Now students, we are going to discuss and drive the relation for the time of the flight of an object which is performing the projectile motion. Now we can simply define it as the time taken by the projectile to go from point of projection to the point of impact is called the time of फ्लाइट. नाउ स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट की. जब हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवाते हैं तो जिस पॉइंट से हम लॉन्च करते हैं और जिस पॉइंट पे जाके ये हिट करता है, तो इस दौरान ये जो ट्रेजेक्ट्री यानी ये पाथ कवर कर रहा होता है, उस दौरान ये ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है पॉइंट से जहां से हम इसको लॉन्च करते हैं और उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां जाके इसको हिट करना होता है. ठीक है, तो यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका एयर में रहने का ये वाला टाइम है. ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट the simple equation of motion which is s is equal to vit plus half at square. Now students, क्योंकि ये मोशन जो कि हम अपने प्रोजेक्टाइल की देख रहे हैं, अगेन ये हमारे y एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रही है. यानी जब ऑब्जेक्ट ये लॉन्च होता है तो ये y एक्सिस पर मूव करता है, यानी ये इंक्रीज हो रही होती है वैल्यू y एक्सिस की, और जब वापस आ रहा होता है तो y एक्सिस डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, तो ये मोशन अलोंग x एक्सिस हम देखने जा रहे हैं, यानी जिस दौरान ये इस ट्रेजेक्ट्री को कवर करेगा तो ये जो टाइम लेगा उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बेसिस पर बात करने जा रहे हैं और अपने टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इस इक्वेशन में मौजूद t को फाइंड करने जा रहे हैं. तो क्योंकि हम अपने सारे पैरामीटर्स को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो भी y एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हाईलाइट कर लेते हैं. हम इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरीके से वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. इसी तरीके से ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी और एस वाई इज इक्वल टू 0. अच्छा, ये जो एस वाई 0 है यहाँ पर ये कैसे हो रहा है आप ये देखिए. जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा तो इसका वाई कंपोनेंट यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ ये गेन करेगा, और जब वापस नीचे की तरफ आएगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट गेन किया होगा उतना ही ये लूज कर देगा. ठीक है, तो जो वैल्यू वाई एक्सिस पर ये मैक्सिमम हाइट पे कवर करेगा उतनी वैल्यू ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो जिस पॉइंट से लॉन्च किया था वाई एक्सिस पर देखिए उसी पॉइंट पर ये जब अपना इसका जहां पर जाकर इसको हिट करना है ये उस पॉइंट पर मौजूद होगा, तो इस पॉइंट पर यानी फाइनल पॉइंट पर इसके वाई एक्सिस की पोजीशन जो इसने गेन की है वही ये लॉस कर देगा. तो इसीलिए वर्टिकल एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जितना गेन कर रहा है उतना ही लॉस कर रहा है. तो इसीलिए एस वाई इज इक्वल टू 0. अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी. वैल्यूज पुट करने पर 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में आप देखिए, इस इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए. जो माइनस है यहाँ पर अरेंज हो जाएगा अगर, तो 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अभी जो माइनस वाली वैल्यू है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर लीजिए तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी. तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और अब यहाँ पे ये एक t कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से एक t कैंसिल हो जाएगा, और हम अपने g को जो यहाँ t से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड होगा, और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन कुछ यूं आएगी, t इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is performing the projectile motion. Thank you so much students. Have a good day.